अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हम साल दवम के 8वें सबक की तरफ बढ़े थे, जो कि हवाई के उन्वान से है। इसकी मुसन्निफ़ा बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन हैं। हमने मुसन्निफ़ा का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात खुलासे के हवाले से पढ़े थे। आज हम बाकायदा इक़्तिबासात का मुताला अहम निकात की रोशनी में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है, एक एक लाइन, चंद अल्फाज, पूरे पूरे इक़्तिबास, पूरे पूरे पैराग्राफ की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो उसी हवाले से हमने एक सफ़ा, फिर दूसरा सफ़ा, फिर तीसरा और फिर ये चौथा, 4 सफ़े हैं, उसको हमने अलहदा कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबक के शुरू में सफ़र की तवालत का ज़िक्र है कि सफ़र बहुत तवील है। मैंने कल अर्ज़ की थी कि अमरीकी एक रियासत है, वहाँ बहुत दूर तक का सफ़र है अमरीका का यहाँ से। तो बहरहाल सफ़र तो वाकई बहुत ज़्यादा है। हवाई कंपनी का चुनाव वो करती हैं और जो है तो कराची से उन्होंने बैठना है, कराची से कोलकाता जाना है। मैंने आगे सफ़र की तफसील भी लिख दी है। नशिस्ते आरामदेह, अमला बड़ा बातमीज़ है, तमीज़दार अमला है। कराची से कोलकाता, कोलकाता से हांगकांग, टोक्यो, फिर हवाई होते हुए ये सारा सफ़र है उसका। हवाई सफ़र बेमज़ा और खौफनाक। हर वक्त बंदा हवा में रहता है, डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, डर रहता है क्योंकि ज़मीन पे पाँव तो होते नहीं हैं, कहाँ कहाँ से गुज़र होना होता है। तो इंसान के दिल में वैसे भी खौफ आता है। तूफ़ान का मुसलसल ख़तरा कि हवाएं तेज़ हो जाएंगी, बारिशें हो जाएंगी, फिर क्या होगा, ये ख़तरा भी रहता है। मुसन्निफ़ा जो है उसको भी इन्हीं चीज़ों की का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मुसन्निफ़ा की जाए पैदाइश कौन सी है? कोलकाता की बात करती है, कलकत्ता। इंडियन अमले का रवैया, इसीलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया। गालिब का सफ़र कलकत्ता, मुसन्निफ़ा का की जाए पैदाइश है कोलकाता, और उसको तो बेहतर पता है कि कैसा है कोलकाता, वो इलाका कैसा है, इंडियन इलाका हिंदुस्तान का। लेकिन साथ ही वो गालिब के सफ़र कलकत्ता, जो पेंशन के सिलसिला में उन्होंने सफ़र किया था, वो भी कहती हैं कि गालिब ने कोलकाता को बड़ा अच्छा इलाका कहा, बड़ा कमाल का इलाका कहा। पता नहीं वो कहती हैं कि क्यों कहा, क्या देख के गालिब ने कहा था कि कोलकाता इतना अच्छा जो है वो इलाका है। 4 फ्लाइट्स तब्दील करनी पड़ी उन्हें। अगले सफ़े पे आए, फूलों से इस्तकबाल, जिससे मैंने कल आपको अर्ज़ की थी कि हवाई की एक रवायत है, वहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि, तो वहाँ फूल पेश किए जाते हैं एक दूसरे को, ख़ासकर बाहर मेहमानों को, जो मेहमान आते हैं उनको फूल पेश किए जाते हैं। तो अब ये मोहतरमा पहुंची हैं, तो इसके जहन में भी यही बात थी कि फूल बड़े पेश किए जाएंगे, लेकिन बीवी का इस्तकबाल करने के लिए शौहर ही ना पहुंचे तो फूल कहाँ से आने। हसरत नातमाम, ये हसरत उसकी बेचारी की बस पूरी ना हो सकी, कोई लेने के लिए ही नहीं आया। शौहर से शिकवा किया फिर कि भाई आपको पता भी है मैंने इस वक्त पहुंचना था। लेकिन यहाँ पे नीचे इससे पहले ये एक पॉइंट है कि औकात में फ़र्क है वहाँ के, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। तो बेचारी ने वो जो है ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो ये वही बात है कि इसने तारीख़ जो लिखी, तो उधर तारीख़ और बनती थी, यहाँ और बनती थी। एक दिन पहले था, तो इस वजह से फिर शौहर के जहन में यही था कि कल आने को हैं, लेकिन वो एक दिन पहले तारीख़ इस हवाले से बनती थी, तो इस हवाले से वो लेट हो गए। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ औकात मैंने ज़िक्र किया यहाँ पे। नस्वानी हिस्स है, क्योंकि वो घर देखना चाहती थी मोहतरमा। तो औरतों की जो है ना वो एक आदत होती है कि वो बातों बातों में पहचान लेती हैं, मसले की तह तक पहुंच जाती हैं कि मसला क्या है, शक की बिना पे।
तो ये भी उसमें पाई जाती है। मर्दों का घरेलू रवैया कैसा होता है, घर संभालने वाली औरतें होती हैं, मर्द नहीं होते। मुसन्निफ़ा के शौहर की सुस्ती और काहली, कल मैंने तसाहुल पसंदी की बात की थी इधर, कि वैसे भी मर्द तसाहुल पसंद वाक़े हुए है, सुस्त वाक़े हुआ है। एक चीज़ नई ख़रीद लेनी है, पुरानी को फेंक देना है कहीं, इस्तेमाल बजाय इसके कि बाद में धो लिया जाए। मोज़े हो गए, जिस तरह सबक में बात हुई है, मोज़े वगैरह बुनियान वगैरह ऐसे फेंक देते हैं कहीं। तो वो घर नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन बीवी जो है मुसलसल इसरार किए जा रही थी, तो शौहर कहता था नहीं कल चले जाएंगे, यानी मैं किसी को कह के सफाई वगैरह करवा लूँगा, फिर जब ये कल जाएंगी तो फिर हालात कुछ अच्छे होंगे। लेकिन बीवी इस बात पे बज़िद थी, निस्वानी हिस्स मुराद, वो शक कर रही थी कि क्या मसला क्या है बीच में। जब वो पहुंची तो फिर उसको पता चला कि ये क्या प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहली सैर बहरुल काहिल का मंजर वो बयान करता है। सफ़ा नंबर 3 पे, सबक के सफ़ा नंबर 3 पे पहुँचे तो वहाँ पे बहरुल काहिल का मंजर पेश करता है। ज़मुर्रद की आमरीत, कोना मश्क कायनात का शबाब, वजदानी हुस्न, जो कुदरती हुस्न है उसकी बात करता है। मैं थोड़ा इक़्तिबास पढ़ देता हूँ इस हवाले से। कहती है, ढलते सूरज में बहरुल कायल करवटें बदल रहा था और चारों तरफ ज़मुर्रद की आमरीत मुस्तहकम हो चुकी थी। ताहद नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा, यूँ एहसास हुआ कि जैसे जज़ीरा में कोहना मश्क कायनात के नए सिरे से शबाब पर आ गई हो। इसके नन्हे मुन्ने रकबे में फितरत का हर रंग पाया जाता था। मुराद यही वो बात करती है कि बहुत सरसब्ज़ व शादाब इलाका है। ज़मुर्रद मुराद, जब सूरज डूब रहा है तो सब्ज़ा इतना है, ज़मुर्रद एक सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर को कहा जाता है, तो अब वो हर तरफ छाए जा रहा है। मुराद रोशनी कम ख़त्म होगी और सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको महसूस होगा, हर तरफ घास फूस है। आगे वो बात करता है यूनिवर्सिटी अलूम समुंदर की, मुहज़्ज़ब पानी है। इस सैर बहरुल कायल के हवाले से आबी मखलूक बहुत ज़्यादा हैं। फिर वो हवाई यूनिवर्सिटी का अलूम समंदर के हवाले से बात करता है। बाकायदा तालीमी इदारा है, इम्तिहानात क्लासेस नज़्म सब A1 चल रहा है। अमरीकी तर्ज़ हयात, अफराद बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, आबादी बहुत है, तो एहसास गुर्बत का ख़ात्मा होता है वहाँ पे। वहाँ वो चीज़ ऐसे हमारी तरह नहीं लेते कि इतनी सी ज़रूरत है तो इतने ही ले लें, बल्कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज पैक उसका लेते हैं। फ़र्ज़ किया शैम्पू की बोतल उसने लेनी है तो वो उसका एक्स्ट्रा लार्ज जो सबसे बड़ा होगा बॉटल वो लेगा। साबुन है तो सबसे बड़ा सोप होगा वो लेगा। मुराद वहाँ पे एहसास गुर्बत इसको नहीं महसूस हुआ कि हमारे यहाँ लोग कैसे होते हैं, थोड़ी चीज़ें ले रहे होते हैं और यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसकी बात की उसने। सेकंड हैंड सामान ख़रीद खैरात का जज्बा, सेकंड हैंड सामान वो एक सुपर मार्केट पहुँचती हैं, कदीम टीवी, खटारा कार, ये सारी चीज़ें। बीच में वो जिक्र भी करता है अगले सफ़े पे कि वो किस तरह कार थी, क्या करती थी, गियर उसका कहीं था, ब्रेक उसके कहीं थे, और कदीम टीवी था, चलता था तो चलता रहता था, उसको थोड़ी देर पहले चलाने के बाद ऊपर से जो है ऐसे थपकी लगानी पड़ती तब चलता था। चैनल चेंज ना करे तो फिर ठीक रहता था, चैनल चेंज कर दिया तो फिर ख़राब, फिर बंद करो, फिर ऑन करो, फिर थपकी लगाओ, फिर चलेगा वो। तो ये सारी चीज़ वो बताता है। एक गैर रस्मी निज़ाम है तालीम का, तहकीकी इदारा ईस्ट वेस्ट सेंटर, मैंने कल जिक्र किया था आपको ईस्ट वेस्ट सेंटर का। वो क्या चीज़ है, वो क्या है, वहाँ पे माकूल वजीफ़ा भी मिलता है, इम्तिहानात से आज़ादी है। क्या है वहाँ कि एक तालीमी दरसगाह है, लेकिन वहाँ पे ये पाबंदी नहीं है कि क्लासेस लेनी है, कोई पाबंदी नहीं है, निसाब क्या है, बस जाओ सर्च पेपर करो और अपनी डिग्री लेके आ जाओ, मज़े ही मज़े हैं। एक खूबसूरत बाग का वो जिक्र करता है, फूल गीला सब्ज़ा हर तरफ है, पानी की सुस्त रवी, आहिस्ता आहिस्ता पानी चल रहा है, ये भी अब उसके अहाते की बात है। बैनुल-अक़वामी तलबा हैं, एक क्लासरूम है, अगर हवाई यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है, एक क्लासरूम है तो वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से तालिब इल्म आए हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ़ सोच के लोग हैं,
तो एक मतलब छोटी दुनिया महसूस होती है। मुसन्निफ़ा कहती है एक छोटी दुनिया जो है वो ऐसे उसमें बनाई जा सकती है उस क्लासरूम में। तो अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ा का तारुफ़ हमने देखा, सबक का तारुफ़ हमने पढ़ा, अहम निकात ये ख़ुलासे के लिए हैं और ये तशरीहात के लिए हैं। ये जो इक़्तिबासात हमने किए ये तशरीहात के लिए हैं। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।